इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 गंगा स्तुति का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो गंगा स्तुति जो चैप्टर है आप लोग का, इनके राइटर हैं विद्यापति, जो कि मैथिल के एक लोकप्रिय कवि हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मैं इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न व्यास सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इससे पहले वाला जितना भी अध्याय है ना, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सभी प्रश्नों को हमने समाप्त कर दिया है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप लोग का पार्ट से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। फर्स्ट यही क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग बोलेंगे कौन, विद्यापति जी। कौन है, विद्यापति जी। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग आंसर में लिख लीजिएगा ना, क्या लिखिएगा, मैथिल कोकिल कवि विद्यापति। ठीक है। इस प्रकार आप लोग को आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आप लोग को कि गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे। जो गंगा नदी था, जब वो उसके किनारे पर जब कवि छोड़ रहे थे, विद्यापति जी जब उनको गंगा के किनारे को छोड़ रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके उत्तर को समझते हैं। आप लोग विद्यापति का जितना भी कविता पढ़िएगा ना, सभी इनका कविता बहुत ही अच्छा है। जो लिखे हैं ना, बहुत अच्छे लय में। आप लोग सुनिएगा, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा अच्छा इनका कविता आता है। मैं आप लोग को 2-3 कविता जो है वो बताऊंगा अंतिम में कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है। चलिए, तो गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे गंगा के किनारे पर रहकर कवि विद्यापति को जो आध्यात्मिक सुख या अनुभूति प्राप्त हुई थी, अब वह कवि के लिए वास्तविक सुख था। अब कवि जब गंगा की निकटता को छोड़ रहा था तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। मानिए आपको कहीं पर बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है, जैसे आप ही के अभी घर में होंगे तो मम्मी पापा के पास आपको बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा होगा। वहीं आपको कहीं हॉस्टल में, स्कूल के हॉस्टल में डाल दिया जाए, वहाँ पर जहाँ पर टीचर रहते होंगे, वहाँ नहीं आपको वहाँ अच्छा खाना दिया जाएगा आपके पसंद का, तो आपको वहाँ पर अच्छा लगेगा नहीं। और जब आप घर छोड़ कर जाइएगा तो आपकी आंख में ऑलरेडी आंसू आएगा। ठीक है ना। ये तो बात फिक्स है कि आपके आंख में आंसू आएगा। जब भी किसी चीज़ को हम चाहते हैं और वह हमसे निकल जाता है हमारे आंख से, तो हमको आंख से आंसू आता है। ठीक है ना। हमको बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। कहता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कि कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है। कवि जो है विद्यापति जी, वो गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगते हैं। तो लिखेंगे उत्तर में आप लोग, कवि स्नान काल में जो अपना पैर गंगा जल में रखा उसे वह अपराध मानता है तथा इसके लिए क्षमा मांगते हैं। आप लोग देखते होंगे बहुत लोग अभी गाँव में क्या करते हैं, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो भी पैर क्या गंगा नदी में ही स्नान करते हैं, तो क्या उनका भी पैर पड़ता होगा। लेकिन कवि जो है वो गंगा नदी में जब नहाते थे तो उनका जो पैर पड़ गया ना गंगा जल में, उसी को वो अपराध माने और उसी के लिए वह क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं। ठीक है। चलिए ये आप लोग समझ गए। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की जो पंक्ति है इसको पूरा करना है कि करब जब तप जोग धियाने जन्म कृतार्थ एक ही सानाने। मतलब कहते हैं कि हम लोग जब तप करके जो करके क्या करेंगे, एक ही बार में अगर हम है ना जन्म हुआ, एक ही बार स्नान करके है ना क्या कृतार्थ हो गए। ठीक है। चलिए, वो मन के मैल को निकालते हैं। ये नहीं कि जाए भाई गंगा नदी में हम 10 बार डुबकी लगा लिए तो हम शुद्ध हो गए, ये सब बात वो भरोसा नहीं करते। ठीक है। कहता है बनई विद्यापति समदहु तो ही अंत काल जनु बिसरहु मोही। ठीक है। तो इनका सारा कविता जो होता है ना, बिल्कुल बहुत पढ़ने में मजा आएगा। आप लोग पढ़िएगा इस कविता को। ठीक है। तो चलिए आप लोग इस प्रकार इस पंक्ति को पूरा कर लेंगे। आगे आप लोग का पार्ट से आगे का क्वेश्चन है। तो कौन कौन से बच्चे एक बार जल्दी से ये जानने के लिए उत्सुक है, तो एक बार जल्दी से नीचे लाइक का बटन दिख रहा है, लाइक कर लो। आप लोग को देखते हैं बच्चे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जल्दी से आप लोग लाइक करते जाइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी हम आप लोग को पूरा है ना क्लास 7 का। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट से आगे का प्रश्न सॉल्व करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि अभी क्लास 7 का जो हिंदी है ना, और संस्कृत जो भी सब्जेक्ट है आपका क्लास 7 का, भूगोल हो व हिस्ट्री हो व फिर और कोई इंग्लिश हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर अभी हम डालते हैं डेली। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोग को शाम के 6 बजे इसी टाइम समय डेली वीडियो को लिंक मिल जाएगा। ठीक है। नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि चलिए भाई SBM क्लासेस के जो टीचर हैं आदित्य सर, उनका क्लास अभी चल रहा है। ठीक है, लाइव। तो आप लोग आ जाए
ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इस पाठ शीर्षक जो गंगा स्तुति है, इस पाठ शीर्षक मतलब जो गंगा स्तुति ये शीर्षक है ये रखा गया है, क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? ठीक है, रीजन बताना है। तो आप लोग लिखेंगे इस पाठ शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है, इस शीर्षक से हम पूर्णतः सहमत हैं। गंगा की स्तुति करते हैं तो गंगा स्तुति से हम लोग सहमत क्यों नहीं होंगे? आप ही लोग बताइए, हम किसी की प्रार्थना करते हैं तो उनकी स्तुति हम लोग कर रहे हैं, तो ये पाठ से हम सहमत हैं। इस पाठ का जो शीर्षक है इससे हम सहमत हैं। क्यों? तो क्योंकि कवि विद्यापति अपने इष्ट देवी जो गंगा है, ठीक है, से संपूर्ण कविता में मात्र प्रार्थना की है, और प्रार्थना की है तो उनका स्तुति होता ही है। और किसकी स्तुति की है? गंगा की, तो गंगा स्तुति रखा गया। ठीक है, बिल्कुल सही है शीर्षक। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। कहता है क्वेश्चन कि गंगा के अतिरिक्त जो अन्य नदियां हैं ये भी हमारे जीवन के लिए क्या है, उपयोगी है, तो उस जिंदगी में हमारे ज़िंदगी में क्या उसका उपयोग है, इसके बारे में बताना है। तो लिखेंगे आप लोग गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियां भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, क्योंकि इन नदियों को हमारे जीवन में दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। नदियों में हम स्नान करते हैं, नदियों का पानी पीने के काम में भी आता है, नदियों के जल से सिंचाई होती है, ये सब काम नदी के जल से होता है। नदियों के पानी से बिजली का उत्पादन होता है, नदियों के रास्ते से व्यापार भी होता है, नदियों के रास्ते से हम यात्रा भी करते हैं। ठीक है, नदी का हमारे जीवन में जितना बोले ना उतना कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, व्याकरण का क्वेश्चन है, व्याकरण का क्वेश्चन। तो व्याकरण किसे कहते हैं बाबू? तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, है ना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, सारा कुछ आ जाए, उसे हम लोग व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग व्याकरण में हम लोग पर्यायवाची शब्द जानेंगे। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है जैसे एक ही शब्द है उसका अर्थ है ना, उसका समान अर्थ। जैसे आप लोग क्या मान सकते हो, पेड़ को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, आप ही लोग बताइए। पेड़ को हम लोग तरो भी बोलते हैं, है ना, तो ये इसका क्या हुआ, समानार्थी पर्यायवाची शब्द हुआ। ठीक है, चलिए समानार्थी भी हुआ, समान ही अर्थ वाला। ठीक है, पाउल का मतलब क्या, प्राप्त किया या फिर पाया। छोड़ित छोड़ते या फिर त्यागते। समदाओ मनाऊं या फिर बिना मऊ। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। आगे सनानी मतलब स्नान करना या फिर नहाना, आम भाषा में नहीं करते हैं चल नहवाल, वही हुआ नहाना। ठीक है, पाय मतलब हुआ पाद चरण पैर। ठीक है, चलिए आगे आप लोग का कुछ करने का क्वेश्चन है। तो साथियों इस प्रकार आप लोग का जो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर था सारा मैंने कंप्लीट करा दिया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को गूगल ओपन करना है, पर सर्च करना है sbmclasses.com। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर एक वेबसाइट आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने एक होम पेज खुलेगा। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 3 है आप लोग का, जो कि कल का क्लास हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पर जितना भी क्लास होते जाता है सारा का PDF का यहाँ पर आप लोग आकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमको इसका डाउनलोड करना है तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन आंसर वाला PDF ओपन हो चुका है। यहाँ से आप लोग को आकर सारे क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना है, बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना सा काम आप लोग को पढ़ने में मजा आएगा और सारा PDF भी डाउनलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें नीचे वीडियो के कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को जल्दी दे दूँ।